इस बार हमने बहुत सारे कॉर्नर सेट किए थे अलग अलग। तो हमने 4 मेन कॉर्नर्स बनाए थे जिसमें बच्चे आके कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करें, लाइक हिस्ट्री, गेम्स, टॉयज़। कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद पहली बार बस में बैठते हैं बुलबुले की वजह से। कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद वो चीज़ें देख पाते हैं जो उन्हें रेगुलर डे टू डे लाइफ में नहीं देखने को मिलती है। और इसके माध्यम से एक और चीज़ अब इस बार बदलाव में हमने ये ट्राई करी है कि हमने बच्चे जो बनाते हैं उनको एग्जिबिट करने की कोशिश करी है बुलबुले फेस्टिवल में। जैसे हर जगह क्या होता है कि ये करने से ये गंदा हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो बच्चा जो मन कर रहा है वो खुल के करे, उसे किसी चीज़ की डर ना हो कि वो कि खराब हो जाएगा ना करे, ऐसा उनके अंदर ना रहे। तो यहाँ पर हम कहानियों और कुछ खेलों के माध्यम से हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे साइंस और मैथ्स की कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत थियोरेटिकल होती हैं, पर यहाँ पर अगर गेम्स के थ्रू जो चीज़ें वो लोग सीखते हैं वो उनके ज़हन में काफ़ी देर तक रहती है और बहुत आसानी से पहुँच जाती है। मैं पर्टिकुलरली इधर थिएटर पे ही काम करती हूँ बच्चों के साथ। बच्चों को एक इनोवेटिवनेस जब बनाना होता है, बचपने से वो चीज़ें जब बच्चों को सिखाई जाती हैं, और ये फेस्टिवल इन बच्चों को यहाँ पे एंजॉय कराने के साथ साथ एक स्किल डेवलप करने के लिए एक रास्ता दिखाता है। इस जगह पे आकर के बच्चे एकदम फ्री हो जाते हैं, जिसको हिंदी में कहे स्वच्छंद हो जाते हैं। आजकल के स्कूल में होता है सिर्फ पढ़ते रहो, बुक्स में देखते रहो, लेकिन यहाँ पर जो फेस्टिवल है हमारा वो एकदम प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर है और बच्चों की स्पेशली क्रिएटिविटी देखने को बहुत मिलती है कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। हमें गेम के थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है क्लासिकल डांस से। तो मैंने एक कवित्त लिया, नाचत राधा संग कन्हैया, उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आया है। और स्पेशली कन्हैया का जो बांसुरी का जो मूवमेंट है वो लाइक दिस और दिस मूवमेंट बनाने में बच्चों को बहुत मज़ा आया। स्वतंत्र तालीम की कोशिश रहती है कि बुलबुले के थ्रू हम बच्चों को बस थोड़ा सा खोलें। क्रिएशन के थ्रू दे कैन क्रिएट समथिंग इन लाइक अ वेरी शॉर्ट स्पैन, बहुत ही छोटे समय पे वो कुछ खुद के हाथों से बना सकते हैं और उससे उनकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बढ़ती है। तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड अभी हम लोग एक फ्लिप बुक बना रहे हैं एंड हम एनिमेशन के बारे में सीख रहे हैं। ये वर्कशॉप बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप है, पर क्योंकि इस बार हमारी पूरी थीम जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड थीम है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम बच्चों से कुछ ऑब्जेक्ट बनवाएंगे और फिर उससे जुड़ा कुछ क्रिएटिव राइटिंग का काम हम करेंगे। तो इसीलिए हमने बच्चों को कुछ कबाड़ की अलग अलग सामग्री दी है कि वो उसको जोड़ करके कुछ भी एक चीज़ डेवलप करें। वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है कि प्लेन हो सकता है, टोकरी हो सकती है, जो भी उनको मटेरियल मिला है उससे वो क्या अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं बेसिकली, और फिर उसी ऑब्जेक्ट को जो भी उन्होंने बनाया है, जिस भी नए रूप में उसको ढाला है, उसको वो कैसे क्रिएटिव राइटिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक लड़का बना रही हूँ बोतल से और चार्ट पेपर से। मुझे कविता में अपने बनाना सीखा। जहाँ से भैया ने शुरुआत किया था वो हम ही लोगों से शुरुआत किया था, मतलब राहुल भैया और रिद्धि दीदी ने। तो मतलब जब स्टार्ट किया था तो एकदम मतलब हम लोग भी ऐसे वो एकदम छोटे बच्चों के जैसे ही थे। मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान से आया हूँ। हम भी एक पपेटियर है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर आए हुए हैं
तो उसके लिए मैं उसको पपेट कैसे इजी मटेरियल से पपेट बना सकता है वो मैं सिखा रहा हूँ। अभी हमारा परफॉर्मेंस भी है यहाँ पर बच्चों के लिए, 2 परफॉर्मेंस है, हम लोग दिखाएंगे शाम को। एक शो है जिसका नाम है सैपलिंग, जो बेस है प्लास्टिक और छोटा पौधे के ऊपर, और एक ग्लब पपेट शो होने वाला है जिनका नाम है फ्रोजन ऑफ मेलोडी। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनको हम लोग को पानी देना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारी जान बचाता है और कुछ जानवरों की भी जान बचाते होंगे। मैं ये बात सबको अपने आता को बता और पेड़ में भी लगा। और मुझे खुशी मेरे बच्चे की अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं करके मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुले फेस्टिवल के।